हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसे देख लो और हाँ, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना और टाइम जाए कि अपने इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग जेंग के साथ सीक्रेट एलम में जाने के लिए उस वैली के अंदर आ गया था और अभी जेंग फेंग को अपने साथियों के साथ मिलवा ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट ने आते हुए रोर करना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां उस बीस्ट के रोर करने की वजह से वहां पे उसका साथी भी आ गया था। जिसके बाद उन दोनों बीस्ट ने और ज्यादा देर ना करते हुए मिलकर अपनी पावर का यूज करते हुए फेंग के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो लोग किसी तरह से उन दोनों के अटैक से बच गए थे और जेंग का फ्रेंड वो लड़का उन दोनों डेमोनिक बीस्ट को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो डरते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये दूसरा डेमोनिक बीस्ट कहाँ से आ गया। वहीं वो दूसरे डेमोनिक बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए वीलिंग और उस लड़की के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग उन्हें बताता है कि इस वैली के अंदर चारों तरफ फॉग फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आसानी से छुप सकता है। लेकिन तुम लोग इन डेमोनिक बीस्ट से डरो मत, क्योंकि ये लोग अभी तक इमोर्टल रियला में नहीं पहुंचे। और फेंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उस डेमोनिक बीस्ट ने आगे बढ़ते हुए अपनी स्पेशल पावर का यूज करके फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग टाइम रहते ही वहाँ से जंप करता हुआ ऊपर चला गया था, पर जेंग वहाँ से मूव नहीं कर पाता और उस डेमोनिक बीस्ट का अटैक सीधा जाकर जेंग को लगता है। और इसी के साथ जेंग और उसके दोनों दोस्तों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जो देखकर जेंग दोबारा झूठ बोलते हुए फेंग से कहता है कि इस डेमोनिक फॉग को हटाने के लिए किसी भी कल्टीवेटर का कोई भी स्पेल काम नहीं करता। इस डेमोनिक फॉग को अब बस सन शूटिंग क्लिसमैन ही हटा सकता है। यहाँ पे जेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि फेंग किसी तरह दोबारा सन शूटिंग क्लिसमैन को बाहर निकाले, ताकि वो मौके का फायदा उठाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेंग से वो सन शूटिंग क्लिसमैन छीन ले। और तभी वीलिंग भी फेंग से कहती है, तुम अभी तक भी चुपचाप क्यों खड़े हो? उस सन शूटिंग क्लिसमैन को एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है, तो फिर तुम उसे यूज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर डर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ एक बार सन शूटिंग क्लिसमैन को यूज करने पर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसकी मदद से तुम इस डेमोनिक फॉग को आसानी से हटा पाओगे। और अगर हमें यहाँ पे जिंदा रहना तो हम सभी को मिलकर काम करना होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे इस खतरनाक वैली के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं फेंग जो अभी भी काफी शांति से खड़ा था, वो वीलिंग से कहता है, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से निपटने के लिए सन शूटिंग क्लिसमैन की क्या जरूरत है? और ये कहते हुए फेंग ने अपने मैजिकल स्पिरिट टावर को बाहर निकाल दिया था, जो देखकर वो दोनों डेमोनिक बीस्ट भी फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। ये देखकर फेंग ने भी अपनी मैजिकल स्पिरिट टावर को बड़ा करते हुए उसका एक क्लोन भी बना दिया था और उसके बाद उन दोनों मैजिकल स्पिरिट टावर से उन दोनों डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों को अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। और उसी के साथ फेंग दोबारा अपने मैजिकल स्पिरिट टावर्स को आपस में मर्ज करता है और ऐसा होते ही वहाँ पे उस मैजिकल स्पिरिट टावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से उस वैली में फैली हुई डेमोनिक फूग भी खत्म हो गई थी। और ये देखकर तो वीलिंग और वो लड़का दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वीलिंग हैरान होते हुए कहती है, इस लड़के ने तो अपने सिर्फ एक ही अटैक में न सिर्फ उन डेमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया, बल्कि उसी के साथ साथ इस वैली में फैली हुई डेमोनिक फूग को भी खत्म कर दिया। ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी के साथ इसका वो मैजिकल वेपन तो और भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं जेंग भी फेंग की इस अमेजिंग पावर को देखकर अंदर से पूरा हिल गया था और वो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इस लड़के से वो सन शूटिंग क्लिसमैन छीन पाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इस लड़के को हमें वो सन शूटिंग क्लिसमैन देने के लिए मजबूर कर दूंगा और आखिर में ये लड़का खुद मेरे पास आकर मुझे वो सन शूटिंग क्लिसमैन देगा। और यहाँ पे हमें जेंग की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना के आया है। और तभी फेंग उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चलो अब हम लोगों को जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर फेंग काफी तेजी से वहाँ से आगे बढ़ गया था, जो देखकर वो तीनों भी अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से फेंग के पीछे चले गए थे। उसके बाद हमें सीक्रेट एलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते वो चारों भी पहुंच गए थे। और जैसे ही वो चारों वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनकी नजर वहाँ पे रखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की मूर्ति पे पड़ती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारा और खूबसूरत पिंक ऑरा फैलने लगा था और उसी के साथ वहाँ पे उस मूर्ति वाली गॉडेस की स्पिरिट भी अपीयर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। और उस गॉडेस की स्पिरिट को देखकर जेंग और उसको दोस्त हैरान होते हुए कहते हैं, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? क्या वाकई खुद गॉडेस नीचे जमीन पे आई है? और ये कहकर वो दोनों गॉडेस से उनके साथ बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो गॉडेस उन दोनों को इग्नोर करते हुए फेंग के पास चली गई थी और वो फेंग की चिन को पकड़कर उसे काफी गौर से देखने लगी थी। जिसके बाद वो वहाँ से ऊपर जाते हुए फेंग से कहती है, अगर तुम अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और ये कहकर वो गॉडेस ऊपर जाते हुए वहाँ पे एक इल्यूजन फॉर्मेशन बनाती है और जैसे जैसे उस फॉर्मेशन का ऑरा वहाँ पे फैल रहा था, वैसे वैसे जेंग और उसके दोनों साथी भी गॉडेस के इल्यूजन में फंस गए थे। लेकिन फेंग ने अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए खुद को किसी तरह से गॉडेस की इस इल्यूजन से बचा लिया था। वहीं गॉडेस की इस इल्यूजन की वजह से वो तीनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लगे थे और तभी जेंग फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो फेंग पे अटैक कर पाता उससे पहले फेंग ने उसके पीछे टेलीपोर्ट होते हुए अपने मैजिकल फायरिंग वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे की तरफ फेंक दिया
था और उसके बाद फेंग ने वी लुंग के पास टेलीपोर्ट होते हुए उसे भी जाकर एक किक मार दी थी, जो देखकर वो लड़का गुस्से से फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो आगे बढ़ पाता उससे पहले ही फेंग ने अपने मैजिकल वेपन की मदद से उसे रोक दिया था, जो देखकर उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। लेकिन फेंग ने उसे भी एक चपेट मारकर खुद से दूर कर दिया था, जो देखकर गॉडेस फेंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो उड़ते हुए दोबारा अपनी मूर्ति के अंदर चली गई थी। और ऐसा होते ही वो तीनों भी दोबारा अपने अपने होश में आ गए थे। वहीं ज़ेंग के उस दोस्त के मुंह के ऊपर तो फेंग का पूरा हाथ ही छप गया था। फेंग ने वाकई उसे काफी झंटेदार थप्पड़ मारा था। वहीं ज़ेंग और वी लुंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और ज़ेंग उस मूर्ति को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की मूर्ति है और इससे जो वो गॉडेस की स्पिरिट निकली थी उसने बगैर अपनी बॉडी का ही हमारे माइंड के ऊपर कैसे कंट्रोल कर लिया था। और ये कहकर वो फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर फेंग होशियार ना होता तो अब तक शायद हम तीनों ने आपस में ही फाइट करते हुए एक दूसरे को मार दिया होता। और तभी उस सीक्रेट एलम का ट्रायर वहाँ पे मौजूद स्टोन से बने हुए एक लोटस फ्लावर के ऊपर अपीयर होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था। और ये देखकर ज़ेंग का वो फ्रेंड उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो सीक्रेट एलम का वो ट्रायर उस लोटस फ्लावर के ऊपर अपीयर हो रहा है, पर ये तो सिर्फ एक ही ट्रायर है और हम लोग 4 हैं, तो फिर हम लोग ये ट्रायर आपस में कैसे बांटेंगे। उस लड़के की ये बात सुनकर वी लुंग आगे आते हुए धीमी आवाज में कहती है कि उस लड़के के पास सन शूटिंग टलिस्मैन है और अगर उस लड़के ने हमारे ऊपर सन शूटिंग टलिस्मैन का यूज किया तो फिर हम लोग उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, इसलिए हम तीनों को पहले ही मिलकर उसके ऊपर अटैक करके उसे सन शूटिंग टलिस्मैन छीन लेना चाहिए। जिसपे वो लड़का हाँ में अपना सर हिलाता है और ज़ेंग आगे आते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अभी हमारे पास मौका है, इसलिए हम तीनों को अभी मिलकर इस लड़के को मारकर इससे वो सन शूटिंग टलिस्मैन छीन लेना चाहिए। और ज़ेंग की ये बात सुनकर वी लुंग ने और ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़कर पीछे से फेंग के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग के सेंसेस काफी तेज थे, इसलिए उसे भी इस अटैक का एहसास पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से वी लुंग के अटैक से बच गया था। जो देखकर वो लड़का फेंग को एक किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग ने उसकी किक को रोकते हुए उल्टा उसी के ऊपर ही पंचेस की बरसात कर दी थी और उसी के साथ उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारकर नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और अभी वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही फेंग ने अपनी डॉक्यूमेंटल की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस लोटस फ्लावर के चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी, ताकि उनमें से कोई भी उस टायर को हासिल न कर पाए। ये देखकर भी लोग गुस्से से फेंग से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। और ये कहकर वो फेंग की उस शील्ड को तोड़ने के लिए जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है तो वो अटैक उस शील्ड से टकराकर वापस उसी को जाके लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो उड़ते हुए दोबारा पीछे जा गिरी थी। और तभी फेंग उन लोगों से कहता है, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोग मुझे धोखा देकर ये ट्रायल्स हासिल कर लोगे, और अब तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम लोगों के साथ रूटलेस बिहेव किया था, और उसी के साथ अब इन ट्रायल्स के बारे में तो तुम लोग भूल ही जाओ। फेंग की ये बात सुनकर ज़ेंग दोबारा फेंग को अपनी चाल में फंसाने के लिए उससे कहता है, फेंग अगर तुम वो सन शूटिंग टलिस्मैन मेरे हवाले कर दो तो मैं इन दोनों को साथ नहीं दूंगा, और रही बात इन ट्रायल्स की तो बेशक इन सभी ट्रायल्स को रख लेना, क्योंकि मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस वो सन शूटिंग टलिस्मैन चाहिए। जिसपे फेंग उससे कहता है, तुम इन लोगों का साथ दो या ना दो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तीनों मेरे लिए एक ही बराबर हो। फेंग की ये बात सुनकर ज़ेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, मुझे लगता है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, अब मुझे उसके लिए अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए फेंग से कहता है कि अगर तुम मुझे वो सन शूटिंग टलिस्मैन नहीं दोगे तो मैं उसे जबरदस्ती तुमसे छीन लूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना ब्लड स्लेव बनाकर यानी अपना नौकर बनाकर वापस अपने क्लैन में ले जाऊंगा और वहाँ पे सारी जिंदगी तुमसे गुलामी करवाऊंगा, और उसी के साथ अपने क्लैन में मैं तुम्हारी सोल को स्नोबोर्ड फॉक्स के सामने सेक्रीफाइस कर दूंगा, जिसके बाद तुम सारी जिंदगी तड़पते रहोगे और तुम बस एक सोल पपेट बन के रह जाओगे। यहाँ पे ज़ेंग फेंग को डराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फेंग तो अभी भी उसी तरह से बिल्कुल शांति से खड़ा था, जो देखकर ज़ेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने आगे बढ़ते हुए फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग ने उसके अटैक को रोकते हुए उल्टा उसे एक पंच मार दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो नीचे जा गिरा था। जो देखकर फेंग उससे कहता है, तुम कितनी ज्यादा बकवास करते हो, क्या तुम फाइट भी करोगे या इसी तरह से सिर्फ बक बक करते रहोगे। फेंग की ये बात सुनकर ज़ेंग ने गुस्से से अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए उससे फायर एलिमेंट की मदद से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर फेंग ने अपने फायरी मैजिकल वेपन का यूज करते हुए न सिर्फ उसके अटैक को रोक दिया था बल्कि दोबारा उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ज़ेंग एक बार फिर से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और इस मौके का फायदा उठाकर वी लुंग ने एक बार फिर से पीछे से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फेंग ने दोबारा उसके अटैक से बचते हुए उसे एक किक मार दी थी। लेकिन वी लुंग यहाँ पे भी नहीं रुकती और उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट को समन करके दोबारा उसकी मदद से फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई थी। जो देखकर अब की बार फेंग ने भी सन शूटिंग टलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसे दोबारा एक तीर कमान में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और फेंग ने और ज्यादा देर न करते हुए अपनी तीर से डायरेक्ट ही वी लुंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वी लुंग की स्पिरिट रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो तीर सीधा उस स्पिरिट बीस्ट को चीरता हुआ जाकर वी लुंग को हिट कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ हाल में उसकी एक चीख गूंज उठी थी। और इसी के साथ वी लुंग यहीं पे मारी गई थी और उसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फेंग वाकई उन दोनों को कैसे हराता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मैंने उसे अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।